एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि यूया की मैगजीन को देखकर कह रही होती है जैसे ही मैगजीन बिकना शुरू होगी एक बार फिर से यूया सबकी नजरों में चमक जाएगा। मैनेजर कहता है शायद बाकी मैगजीन्स भी यूया को अपने साथ लेने का ऑफर लेकर जाएंगे। डायरेक्टर कहती है ये पोस्ट मैंने रिलीज किया है तो अगर कुछ शर्तें हटा दूंगी तो यूया मना नहीं कर पाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया के घर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं नाइट को और अकात्सुकी को जो कि सो रहे होते हैं। कारे कहती है अच्छा तो ये अकात्सुकी है। तभी हम यूया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होता है। काओरी कहती है इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करो जो तुमने पिछले पेज पर लिखा था। और फिर यूया काओरी को मदद के लिए शुक्रिया कहता है। काओरी कहती है तुम भी मुझे इंग्लिश और जापानीज सिखाने में मदद कर रहे हो तो ये सब बराबर। फिर हम थोड़ा देर पहले का सीन देखते हैं, यूया और काओरी घर की तरफ जा रहे होते हैं। काओरी कहती है एग्जाम्स आने वाले हैं और ये सुनकर यूया थोड़ा सा परेशान हो जाता है। काओरी पूछती है क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। यूया बताता है मैं मैथ में थोड़ा सा कमजोर हूँ। और ये सुनकर काओरी थोड़ा सा हैरान होती है और पूछती है क्या यूया तुम भी किसी चीज में कमजोर हो सकते हो। और फिर काओरी कहती है यूया अगर आप एग्जाम्स की तैयारी तुम्हारे घर पर करे तो कैसा रहेगा। और यूया मान ही जाता है। फिर सीन प्रेजेंट अटैक। काओरी वॉशरूम जाने के लिए रास्ता पूछती है और यूया बता देता है। काओरी वॉशरूम जानती है और गलती से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे की तरफ पहुंच जाती है। और फिर तभी वहां यूया आता है। काओरी कहती है माफ करना, मैं वॉशरूम का रास्ता नहीं जानती थी इसलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गई। फिर यूया हिचकिचाते हुए कहते हैं काओरी दरअसल ये दरवाजा दूसरी दुनिया की तरफ जाता है। काओरी कहती है यूया ये तुम क्या कह रहे हो। यूया काओरी को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है और काओरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी उसे उस दूसरी दुनिया का शील्ड रोक देता है। यूया बताता है यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मैं अलाउ करता हूँ। फिर यूया बताता है मैं मैजिक भी कर सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ में मैजिक करके दिखाता है और फिर बताता है उस दिन जो मैंने उन गुंडों से लड़ाई की और मॉल में जो मैंने सभी लोगों की जान बचाई वो मैं इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैं मैजिक कर सकता हूँ। और फिर यूया काओरी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना चाहोगी। काओरी हाँ कहता है और फिर यूया उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले चलता है। काओरी कहती है ये दुनिया सच में काफी ज्यादा अलग है यूया। यूया बताता है नाइट और अकात्सुकी मुझे यहीं पर मिले थे। और फिर काओरी को उसका स्टेटस विंडो दिखता है। यूया बताता है ये तुम्हारा स्टेटस विंडो है, इसमें तुम्हें अलग अलग चीजों के बारे में पॉइंट्स दिखते हैं। फिर यूया देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। काओरी पूछती है क्या हुआ यूया, तुम हैरान क्यों हो गए। यूया बताता है मेरे मुकाबले में तुम्हारे पॉइंट्स काफी ज्यादा है, जब मैं इस दुनिया में नया आया था। यूया काओरी से कहता है मैं हमेशा से एक लूजर टाइप का लड़का रहा हूँ लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं लेवल अप हो गया। यूया कहता है मेरे कहने का मतलब है कि मैं सभी लोगों को चीट कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरी असलियत का पता होता तो मुझे कोई भी नहीं अपनाता। फिर काओरी कहती है मैं इस दुनिया को भूलना चाहती हूँ यूया, क्या तुम मुझे ले चलोगे। यूया कहता है मैं तुम्हें ले चलता पर इस दुनिया में काफी सारे मॉन्स्टर हैं। काओरी मॉन्स्टर्स का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और थोड़ा सा डर भी जाती है। काओरी शैतान यूया बताता है इस दुनिया में इस घर के सामने एक कवच लगा हुआ है और इस घर के बाहर काफी ज्यादा खतरा है, मैं तुम्हें कभी और ले चलूंगा। काओरी यूया से प्रॉमिस करने को कहती है और यूया भी प्रॉमिस कर देता है। पर यूया भी एक प्रॉमिस मांगता है कि वो इस दूसरी दुनिया के बारे में किसी को नहीं बताएगी। फिर काओरी कहती है तुमने मुझे इस दूसरी दुनिया के बारे में बताया, इसका मतलब क्या हमारी दोस्ती दोस्ती से बढ़कर है। यूया इस बात को समझ नहीं पाता और फिर काओरी इस बात को टाल देती है। फिर सिंचित होता है, हमें दूसरी दुनिया में राजकुमारी को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं लेक्सिया शुक्र है तुम ठीक हो। और फिर ओवन से पूछते हैं लेक्सिया को बचाने वाला लड़का क्यों नहीं आया। तभी यूरा महाराज को सारी बात बताती है कि वो लेक्सिया पर हमला कर रही थी और उसे मारने वाली थी, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई और यूया नहीं आ पाया। और ये बात सुनकर महाराज लूना को मारने का आदेश देते हैं पर लेक्सिया उन्हें रोक देती है। और हमें पता चलता है कि उन्हें लेक्सिया ने नहीं बल्कि लूना ने रोका अपने थ्रेड्स की मदद से। और फिर राजकुमारी कहती है आप मेरे लूना के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे नफरत करने पर मजबूर मत कीजिए। और फिर ये सुनकर महाराज की फट जाती है। राजकुमारी कहती है लूना को सजा देने का हक सिर्फ मेरा था और मैंने उसे अपनी रक्षक बनाया है। महाराज कहते हैं ऐसा बात है तो फिर ठीक है लूना, अब से लेक्सिया की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लूना कहती है ठीक है महाराज। महाराज कहते हैं अब मेरा हाथ भी खोल दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें महाराज और ओवन को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं
नफरत सब सुनकर मेरा दिल चूर चूर हो गया था। ओवन बताते हैं कि लूना डार्क ग्रुप का हिस्सा है और उसे हेड हंटर के नाम से जाना जाता था। महाराज कहते हैं हेड हंटर, वो फेमस किलर, और कहते हैं उसका लेक्सिया से जान बचाने वाले लड़के से क्या रिश्ता है। ओवन कहता है यूया ने तो उसे पकड़ा है, और फिर उसके बाद वो राजकुमारी को अपने घर लेकर गया। और फिर ये सुनकर महाराज थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं और ओवन से साफ साफ बताने कहते हैं। ओवन बताते हैं राजकुमारी यूया के साथ रुकी थी। महाराज फिर गुस्से में आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक शख्स को दिखाया जाता है। वो कहता है हेड हंटर ने अपना काम किया। दूसरा आदमी कहता है उसे जंगल में रहने वाले लड़के ने रोक दिया और अब राजकुमारी की रक्षक बन गई है लूना। वो मास्क वाला आदमी हैरान होते हुए कहता है क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वो लड़का बताता है सुनने में ये भी आया है कि उस जंगल वाले लड़के ने महाराज को आमंत्रित किया है। वो मास्क वाला आदमी कहता है ऐसा लगता है पिताजी और लेक्सिया का अंत अब करीब है। इसका मतलब ये जो शख्स है वो महाराज का बेटा है। वो कहता है आगे चलकर महाराज तो मैं ही बनूंगा, तो मैं इंतजार क्यों करूं। और फिर अपना रहस्यमय हथियार भी यूज करने को कहता है और उसे एक जादुई गोला देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया वो बताता है उससे बॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन खत्म होने के बाद हमें और 3 दिनों की छुट्टी मिली और मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टियों का फायदा उठाकर मैं राजमहल चला जाऊँ। फिर हम देखते हैं यूया को जो कि रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को दिखाया जाता है। यूया कहता है कि पहला घर है जहाँ मैं आया हूँ, और फिर कुछ लोग को देखता है जिनके कान और काफी ज्यादा अलग होते हैं और उनकी पूंछ भी होती है। यूया अपना सामान बेचने के लिए एक जगह ढूंढने लगता है। फिर यूया एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है। शॉपकीपर यूया से पूछता है क्या बेचना चाहते हो। यूया फिर अपने आइटम बॉक्स को ओपन करता है। वो शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पास आइटम बॉक्स भी है। उसे यूया कुछ मसाले देता है और कहता है मैं ये जापान से लाया हूँ, और ये सामान उस शॉपकीपर को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर से यूया पूछता है क्या तुम सच में नॉर्मल परिवार से हो। यूया कहता है इसके बाद मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। यूया उससे पूछता है 100 सोने के सिक्के कितने होते हैं। वो शॉपकीपर कहता है 5 सोने के सिक्के से तुम एक नॉर्मल परिवार जिसमें 4 सदस्य हों वो साल भर आराम से बैठकर खा सकते हैं बिना किसी मेहनत के। और फिर वो दुकानदार यूया को एक रसीद देता है और कहता है ये तुम्हें पहचान में भी मदद करेगा। यूया उसे शुक्रिया कहता है और पूछता है आप मेरे साथ आगे व्यापार करना चाहेंगे ना। वो शॉपकीपर कहता है हाँ। फिर यूया वहां से निकल जाता है। फिर यूया हमें एक दूसरे शहर में दिखता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर यूया राजमहल को देखता है और सोचता है मैं इतने बड़े महल में जाने वाला हूँ, मैंने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। हम महल को देखते हैं और एक आवाज आती है यूया तंजो महल में आ गए हैं। फिर हम यूया को देखते हैं जो कि ओवन के साथ बात करता हुआ जा रहा होता है। यूया पूछता है क्या आप बता सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ओवन कहता है हम सभा कक्ष में जा रहे हैं। यूया ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और पैनिक होने लगता है और कहता है मतलब आप मुझे महाराज से मिलवाने वाले हैं। मेरा हुलिया देखा है, मुझे यहाँ के कायदे कानून भी नहीं पता। ओवन कहता है उसकी फिक्र मत करो, इस समय सभा में ज्यादा लोग नहीं हैं। फिर यूया सभा कक्ष में आ जाता है। ओवन महाराज से कहता है महाराज आपके सामने यूया तंजो हाजिर है। महाराज कहते हैं स्वागत है, तुम सर उठा सकते हो। और फिर कहते हैं तुम ही वो जिसने लेक्सिया की जान बचाई, जिससे वो शादी करना चाहती है, मतलब तुमने ही मेरी बेटी को फांसा है। ओवन कहते हैं महाराज अब सभी इस बात को ध्यान रखिए कि हम सभा में हैं। महाराज कहते हैं ये तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम मेरे सेनापति हो। और उन दोनों में बहस होने लगती है। ओवन कहता है पहले से शुरू करो महाराज। महाराज कहते हैं मैं अर्सेली साम्राज्य का महाराज हूँ, मेरा नाम है आर्फ। यूया अपना और नाइट और अकात्सुकी का इंट्रो देता है। महाराज कहते हैं तुम मेरे बेटी के लिए कोई तोहफा भी नहीं ला सके। लेक्सिया कहती है जब मैंने उसे कुछ मांगा नहीं तो वो क्यों ही लाएगा। यूया इस बारे में माफी मांगता है और फिर वो अपने इन्वेंट्री बॉक्स से एक गद्दा निकाल कर राजकुमारी को देता है। महाराज काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओवन महाराज को रोकता है और कहते हैं महाराज आप बोल रहे हैं कि यूया हमारे साम्राज्य का नहीं है और हमारे साम्राज्य के कायदे कानून से नहीं पता।
यूया महाराज के गुस्से का कारण पूछते हैं। ओवन बताता है, हमारे साम्राज्य में किसी को गद्दा देने का मतलब है तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो और उस गद्दे में उसके साथ सोना चाहते हो। फिर महाराज यूया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डार्क ग्रुप के लोग उन्हें सभी तरफ से घेर लेते हैं। महाराज अपने सैनिकों को हमला करने के लिए कहते हैं और वो लोग उसे नलीफाई कर देते हैं। महाराज देखते हैं कि उनके पास एक जादुई गोला है, जिसकी वजह से उनका सभी जादुई काम नहीं करेगा। वो डार्क ग्रुप का लीडर कहता है, महाराज और लेक्सिया, आपके मरने का समय आ गया है। ओवन, लूना और बाकी सभी लोग उन सभी पर हमला कर देते हैं। यूया भी फाइट में उतर जाता है और सभी को काफी आसानी से हरा देता है। राजकुमारी आकर यूया से चिपक जाती है और लूना उसे छुड़वाने लगती है और कहती है, क्या तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो यूया? और फिर महाराज को हम काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, जो कि यूया को देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें राजकुमारी को महाराज के ऊपर चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। उन्हें यूया और वो कह रहे होते हैं, उन्होंने यूया पर हमला क्यों किया? फिर ओवन को उनके पास से कुछ चीज मिलती है। महाराज कहते हैं, ये तो लीडर का कवच है। ओवन कहता है, यूया, क्या तुम हमारे साम्राज्य के लिए लड़कर हमारी मदद कर सकते हो? हम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।